आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हेल्ड होने जा रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि मानू का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें उर्दू के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो उर्दू के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें आपके ग्रामर्स आते हैं, ग्रामर्स के बहुत सारे पोर्शंस हैं, आपके मुहावरे आते हैं, ज़रबुल अमसाल आते हैं। तो मुहावरे को हम कर चुके हैं एक वीडियो में, तो आज हम जिक्र करेंगे जो वो ज़रबुल अमसाल होगा। ज़रबुल अमसाल होता क्या? ज़रबुल अमसाल कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का कहावत होता है, ठीक है, जो कि हम किसी न किसी तरीके से उसे इंसान की ज़िंदगी से जोड़ देते हैं। वो लफ्ज़न तो कुछ और होता है लेकिन मानो उसका कुछ और निकल के आता है, ठीक है। तो उसे हम तंज़ करने के लिए या किसी की तारीफ़ करने के लिए, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है इसमें से कोई ज़रबुल मसल आ जाए, उसका माना पूछ लिया जाए, तो अगर इसमें से आ रहा तो आप आसानी से करके अपना एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं। और इससे पहले मॉडल पेपर बहुत सारे बनाए जा चुके हैं 2020 के हवाले से, उन्हें आप देखें और मानो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर जो सॉल्व किए गए हैं उन्हें देखें, या फिर उसके बाद भी जो भी उर्दू के SST के या अदर जो टर्म्स वगैरह दिए गए हैं 2020 से रिलेटेड, वो आप फाइल आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलेंगे कि वो मानी क्या होते हैं ज़रबुल अमसाल के। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से बचा दूसरे में फंसा। क्या मतलब कि अगर सपोज़ दैट कि अगर कोई इंसान ऊपर से गिर रहा है, सपोज़ दैट कि छत से कोई इंसान गिरा, तो एक तो चलो ठीक है भाई, ज़मीन पे आ गया, लेकिन ज़मीन पे आने से पहले क्या हो रहा है कि बीच में कोई सरिया है, कोई मोमेंट है जिसमें वो जाके लटक गया। तो ये ऐसे ही कहा जा रहा है कि आसमान से गिरा खजूर में लटका। अभी तो एक मुसीबत सर से उसके हटा ही नहीं कि दूसरा मुसीबत उसके सर पे आ गया। तो ये अगर आएगा तो एक मुसीबत सर से हटा नहीं, दूसरा मुसीबत उसके सर पे आ गया, ये माना निकलेगा। आसमान का थूका मुंह पर आता है, आसमान का थूका मुंह पे आता है, कह लीजिए यहाँ पे न्यूटन ने अच्छा काम किया है। न्यूटन के अगर लॉ को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ग्रेविटेशन को, तो मतलब जाहिर सी बात है हर चीज़ की हकीकत होती है कि अपने शय की जानिब रुजू करना। तो जाहिर सी बात जो भी चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे वो उतनी ही ऊपर जाएगी जितनी उसके अंदर ग्रेविटेशन होगी या जितने आपके फेंकने की स्पीड होगी, उसके बाद वो फिर लौट के ऊपर ही आएगी। तो जाहिर सी बात आप थूकेंगे तो आप ही के चेहरे पर आएगा। अपनी ही बेइज्जती होती है, ठीक है, अपनी ही बेइज्जती होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातों को छुपाना चाहिए, अगर उस बात को आप उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो आप ही की उसमें बेइज्जती होगी और आप ही के घर की उसमें बुराई व रुसवाई है, ठीक है। तो ये दो हुए और समझते हुए चलेंगे, उसे आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि जो लोग मुहावरा या ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़बान काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसे भी आप लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और BA DLED और जो M.Ed के बच्चे हैं वो सभी लोग देख सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पे 10 नंबर कहीं ना कहीं से उर्दू के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जिसमें आपके ग्रामर्स के होते हैं, मुहावरे के होते हैं, मुफरदात के होते हैं, जुमले के होते हैं, कवायद के होते हैं। 10वीं में एक दो नंबर करके सबको कवर कर लेता है मानू। तो मानू का क्वेश्चन तो ईजी होता है, लेकिन एरिया को काफ़ी हद तक कवर करके क्वेश्चंस आते हैं। आज मरे कल दूसरा दिन, ठीक है, मरने के करीब हैं, वक्त गुजरने में देर नहीं लगती, ठीक है। आज मरे कल दूसरा दिन, अगर ये आएगा कि मरने के करीब हैं या वक्त गुजरने में देर नहीं लगती, मतलब आज मरे कल दूसरा दिन, जाहिर सी बात है वक्त है वो तो गुजरेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो वक्त है, गुजरना है, मरने के करीब दिन है, मरने के करीब है, ये दो मानी इसके निकल के आते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, ये पूछा जाता है और ये मानू में पूछा हुआ है, तो मैं इसको स्टार मार के चल रहा हूँ, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब क्या है? आम तो हम खाते ही हैं, जैसा होता है ना, आम कोई इंसान ख़रीदता है तो उसका जो मग़ज़ है, पल्प है, गूदा है, उसे तो खा ही लेता है, लेकिन उसके अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, ठीक है, गुठली होता है जिसको कहते हैं, उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या हुआ, एक तो गूदा का खा लेना, फिर ऊपर से उसके गुठली का फ़ायदा उठाना। तो इससे भी आप जोड़ के डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दो फ़ायदा होना। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब यह कि एक काम से दो फ़ायदा उठाना, या कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाना लगाना। अगला है आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना ज़्यादा की लालच में थोड़ा भी खोया। मतलब आधी, जैसे किसी को अगर कोई चीज़ आधी मिल रही है तो कह रहा नहीं हम आधी थोड़ी लेंगे, हम तो पूरा लेंगे भाई, हमको पूरा चाहिए। तो क्या होता है,
ज़्यादा के लालच में थोड़ी भी खोया, यानी ज़्यादा के चक्कर में जो मिल रहा था उसे वो भी चला गया। जिस तरह ये लॉकडाउन में जिसको जो हाथ आ जाए उसके लिए वही समझिए मुयस्सर है। अगर वो सोचे कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए तो बड़ा दुश्वार है। जिसकी ज़िंदगी जैसे कट रही है, जो 500 रुपया या 1000 पे डेली मजदूरी करते थे वो आज 200 रुपया, 100 रुपया, 150, 250 पे मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि जो हाथ आए वही काफ़ी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ होने से कुछ ना होना बेहतर है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो सब निकल जाएगा। ज़्यादा के लालच में थोड़ा भी खो दिया, आधी को छोड़ सारी को धावे, ठीक है। तो ये मतलब निकल गया, अगर ज़्यादा के लालच में थोड़ा भी खो देना। तो ये माना आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आप थोड़ी बहुत मेरी बात सुन ले रहे हैं ना, तो इसको आप जोड़ देंगे वहाँ आसानी से। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब क्या है? जाहिलों में कुछ जानने वाला, मतलब आलिम होता है, कह सकते हैं। अंधों में काना राजा, जाहिर सी बात है जो बेचारा एकदम अंधा है और एक इंसान है वो भी अंधा है लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो वो जिसको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है वो तो जाहिर सी बात है अफजल होगा उन लोगों से जो एकदम अंधे हैं। तो यही हाल है कि जाहिलों के बीच में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ जाए जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है पढ़े लिखों के बीच में, लेकिन वो अगर थोड़ा नाम लिख ले रहा है या थोड़ा बोल ले रहा है और थोड़ा बहुत लिख भी ले रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कहाँ? जाहिलों में कुछ जानने वाला, यानी जाहिलों के बीच में उसकी वैल्यू है। तो अंधों में काना राजा बोला जाता है कि अगर कोई इंसान जो गंवार है लेकिन वो जाहिलों के बीच में अपना एक रोबो दबदबा जमाए हुए हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि अंधों में काना राजा। मिसालें दी जाती है लेकिन उसकी मिसाल ऐसे जगह नहीं दी जाएगी जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का तबका हो, ग्रुप हो, या मतलब एक तरह का वहाँ पे ज़्यादा लोग हों। तो ऐसे के साथ नहीं, बल्कि ये कम दर्जे से इसको कंपेयर किया जाता है। अगला है आवे का आवा बगड़ा है, सब के सब नालायक हैं। ये ना देगा एग्ज़ाम में, इसलिए कि ये थोड़ा सा लैंग्वेज ही डिफरेंस हो जा रहा है। बहुत कम चांस है लेकिन देख लीजिए, आवे का आवा बगड़ा है, सब के सब नालायक हैं, ठीक है। आई होप कि ये नहीं देगा, और अभी तक मैं किसी एग्ज़ाम में इसको नहीं देखा हूँ, लेकिन ये मुहावरा है तो इसी वजह से फ़हरिस्त में इसको शामिल कर दिया गया है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें, ज़रूरतमंद को अपने मतलब से गर्ज होती है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। बोलते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। अगर कोई इंसान अंधा है और अगर उसे ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए या 2 आँखें दे दी जाए, तो जाहिर सी बात कहेगा कि मुझे 2 आँखें दे दीजिए, पैसा मुझे मत दीजिए। इसलिए कि पैसा से कहीं ज़्यादा उसकी ज़रूरत क्या है? आँखें। तो ज़रूरतमंद को अपने मतलब से गर्ज होती है। तो जिस इंसान को मतलब जो फ़ायदा उससे पहुँचे, जिससे वो उसी की तरफ बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ उससे मतलब नहीं रह जाती हैं, तो ज़रूरतमंद को अपने मतलब से गर्ज होती है। जिससे कहते हैं कुछ लोग सेल्फिश होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और दूसरे का जब बात आती है तो किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। तो अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें, ये बोला जाता है। इसका मतलब नहीं कि अंधा यहाँ पे जो है सेल्फिश है, खुदगर्ज है, बल्कि ये मिसाल का मतलब यह है कि कुछ लोग जो मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ करते हैं, जहाँ अपना काम निकला दुनिया को तर्क करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं, अपने मारे छाँव में बिठाए, अपना मारे छाँव में बिठाए, गुस्सा भी अपना रहम करता है, गुस्सा में भी अपना रहम करता है। इसका माना ये निकल के आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मुस्तअमल नहीं है, तो आई होप कि ये नहीं आएगा। जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मैं उसे कोशिश करूँगा कि देख लीजिए ध्यान से उसे। ये आप काज महाकाज, अपना काम सबसे बड़ा काम होता है। आप काज महाकाज कि मतलब जो इंसान अपना काम कर रहा है, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जिस प्रोफेशन में है वो उसके लिए ग्रेट है, ठीक है। अगर कोई इंसान निचले तबके का काम कर रहा है तो वो उसके लिए ग्रेट है, और अगर कोई अपर काम कर रहा है तो वो उसके लिए ग्रेट है। तो दोनों का अपना अपना एक मतलब कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, मतलब इनफरादी फ़र्क है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये हम कह सकते हैं इसे। एक अनार 100 बीमार, इससे पहले उसमें भी आया था, ये मुहावरा में भी बोला जाता है। एक चीज़ के बहुत से तालिब, ठीक है, एक चीज़ के बहुत से तालिब। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये देख लीजिए, ये आता है। आई होप कि इसका मीनिंग भी क्लियर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खतावार समझाने वाले को बुरा कहे। होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीरियल वगैरह में भी कभी कभी इस तरह होता है कि अगर कोई इंसान किसी गलत करने वालों को बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो इत्तेफाक से वो उसी को उल्टा कह देता है या उसी पे केस कर देता है। तो ऐसा होता है
कि अगर कोई इंसान किसी को समझाता है तो वो गलती समझाने वाले पे ही आ जाती है। खताकार समझाने वाले को बुरा कहे, ठीक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसा कि चोर आया, किसी के घर में चोरी किया और उसको बोला जा रहा है तो वो खुद ही बोलने लगा कि यार मैं थोड़ी किया हूँ, तो तुम किए हो, ऐसा वैसे करके, मतलब तो यही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओखली में दिया सर तो मौसलों का क्या डर। ओखली में दिया सर तो मौसलों का क्या डर, अहम काम शुरू करके दुश्वारियों से क्या डरना। ओखली मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि औजार होता है जिसमें हम कोई चीज़ अनाज वगैरह डाल के उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग मीन्स उसमें कुटाई करते हैं उसकी, ठीक है। जब अपने सर को आप उसे ओखली में डाल ही दिए हैं तो अब जो मूसला है, मूसला किसे कहते हैं, जिससे उसकी कुटाई होती है, जो एक लंबा सा आला होता है उससे उसकी कुटाई होती है। तो अब जब सर आप डाल ही दिए तो डरने की क्या ज़रूरत है। अहम काम शुरू करके दुश्वारियों से क्या डरना। जब आप काम शुरू कर दिए हैं तो कितनी भी दुश्वारियाँ आएँ उसे करके आपको आगे जाना है और सफलता पाना है। तो यही इसका मतलब हुआ। ओखली में दिया सर तो मौसलों से क्या डर, यानी जब काम शुरू कर दिए हैं तो मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है। दैट इज़ योर वे। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और करेंगे। लेकिन सभी लोग इसे करने की कोशिश करें। और अगर कमेंट है कुछ आप लोगों के तो कमेंट आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में, नॉर्मल कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, वहाँ देख के हम इसको आंसर करेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो सभी लोग देखें। और जो इसमें, क्योंकि इस तरह के आपके सवालात में जो अगर अल्फाज आएंगे तो उसे भी आपको फ़ायदा होगा और आपको आपकी उर्दू, सबसे बड़ी बात है कि उर्दू में आपके सुधार पैदा हो जाएगा इससे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये इस्तेमाल होता है और अच्छा रोज़मर्रा ज़िंदगी में से इस्तेमाल किया जाता है। कमज़ोर भी अपने घर में बहादुर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जिस इंसान की कोई औकात नहीं होती है दूसरे के यहाँ, वो अपने यहाँ आने के बाद शेर बन जाता है, ठीक है। कमज़ोर भी अपने घर में बहादुर हो जाता है। जाहिर सी बात है ये लोगों के साथ हुआ भी होगा कि जब आप किसी दूसरे के गांव में जाते होंगे तो आपका अगरचे वैल्यू अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा होगा, रोब दबदबा होगा, आपका एक तरह का पॉपुलरिटी या सेलिब्रिटी होंगे आप। लेकिन दूसरे के यहाँ जाने के बाद आपकी पॉपुलरिटी, सेलिब्रिटी, पब्लिसिटी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ का आला से आला इंसान, मतलब अदना से अदना इंसान आप पे हावी होना चाहेगा और आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये मतलब है कमज़ोर भी अपने घर में बहादुर होता है, ये इसका मतलब निकल के आया। करेला और नीम चढ़ा, बुरी फितरत फिर बुरी सोहबत। मतलब करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम, देखिए करेला जो होता है इसका भी टेस्ट एक तरह का कह सकते हैं कि कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और नीम जो है इसका भी टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। बुरी फितरत फिर बुरी सोहबत, अगर इंसान की बुरी फितरत होगी फिर उसके बाद बुरी सोहबत के जानिब वो माइल हो जाएगा। यानी ये दोनों जिस तरह आपकी बदल रही उसी तरह फितरत के साथ आपकी सोहबत में भी परिवर्तन आता रहेगा। अंधे के आगे रोए अपने ही नैन खोए, अंधे के आगे रोए अपने ही नैन खोए, जाहिल और नाअहल को समझाना बेकार है। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि आप किसी को अपनी दास्तान, अपना दुख सुना रहे हैं और अगर वो इंसान जिसको आप सुना रहे हैं वो सुनने से कासिर है, यानी वो बहरा है, तो ऐसे चिल्लाने से आपका क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। और ऐसे ही कि किसी को आप अपना मतलब रो रहे हैं किसी के सामने कि वो देखे आप पे रहम खाए, वो तो बेचारा वैसे ही एक तरह का अंधा है, माजूर है, वो क्या कर सकता है, उसको इस पर कमांड ही नहीं है कि वो उसको कुछ हल निकाल सके। जाहिल और नाअहल को समझाना बेकार है। जाहिल और नाअहल आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो आपका समझाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। एक मछली तमाम तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। एक मछली तमाम तालाब को गंदा कर देती है, ये भी एग्ज़ाम में आता है और पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखें। एक बुरा आदमी सबको बदनाम करता है, ठीक है। एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है कि समाज में अगर एक इंसान बुरा हो जाए तो पूरे समाज को लोग बुरे निगाह से देखने लगते हैं। या कि मतलब समंदर में या फिर किसी नदी में कोई एक मछली गंदी हो जाए तो लोग कहते हैं कि उससे क्या नाम है, समंदर, उससे जो नदी है उसमें मछलियाँ मर रही हैं, वहाँ की मछलियाँ बीमार हैं, उसमें पॉइज़न है, तो उसे ब्लेम, लान तान उस पर करना शुरू कर देते हैं। तो एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान बोला जाता है, शोहरत ज़्यादा असलियत कम। ये क्या होता है कि मतलब
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम इसको दुकान से जोड़ दे रहे हैं कि कुछ दुकान के मालिक ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, उनकी दुकानें बहुत चलती है, लेकिन हकीकत में जब उनकी इंक्वायरी की जाती है तो वो फेक सामान रखते हैं, इसी वजह से वो सस्ता देते हैं, ख़राब सामान रखते हैं, इसी वजह से वो सस्ता देते हैं। तो शोहरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असलियत उसके अंदर जेन्युइननेस जो है, हकीकत जो है, उसके अंदर सच्चाई बहुत कम है। तो ये ऊँची दुकान फीका पकवान, दुकान तो काफ़ी अच्छा है, पॉपुलैरिटी उनकी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन फीका पकवान मतलब उसके अंदर असलियत में कमी है। तो आई होप कि ये कुछ जो ज़रबुल अमसाल हैं काफ़ी आपको फ़ायदा देंगे अगर आप इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जो भी आएंगे वो भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझ लिया कि ज़रबुल अमसाल के मानी को हम कैसे निकालते हैं। पहले उसे थोड़ा सा अपने डेली रूटीन लाइफ से जोड़ देते हैं, उसके मानी को निकाल के हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो माना इस तरह निकलने में आसानी होगी। तो पहली बार चैनल पर जितने लोग आए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मानों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एजुकेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे जो प्रीवियस जो मैं बनाया हूँ वीडियोज़, उसके PDF लिंक रीडेबल जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से। वहाँ जाके आप सारे वहाँ पे PDF जो बनाया गया है या कह सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर, उसे आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके आप आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा, देख सकते हैं। वहाँ पे जिस नाम से प्रैक्टिस सेट है उसी नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कभी मानव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो एक तरह का रिमाइंडर वीडियो था, उसे ज़रूर देख लें अगर आप मानव के परीक्षार्थी हैं, ताकि अपडेट रहें कि मानव के जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत करीब हैं, आपको एकदम सीरियसली तैयारी करने की ज़रूरत है। और फिर हम नेक्स्ट टाइम उस पर फिर और थोड़ी सी फोकस डालेंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, खुदा हाफिज़।